जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का जो ये करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, इसको हम लोग अलग से एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं। और एक अलग से जब प्लेलिस्ट बनाते हैं तो यह आप लोग को रिवीजन करने में जो है कि बहुत ही सहूलियत आएगा। अगर वो मिक्स करके बनाते तो वो जो है कि आपका रिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था। तो इसके लिए क्या किया है कि आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट हम लोग प्लेलिस्ट बना चुके हैं। और उसमें जो है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत फास्ट, बहुत कम समय में। और आप लोग को बता दें कि आज लगभग 21 तारीख हो गया और कल हम लोग जो है कि नहीं यूज कर पाएंगे, तो उसके जगह पे हम लोग को जो है कि एक दो वीडियो बना लेंगे, आपको जो है कि अपलोड कर देंगे। और बात ऐसा है कि हम लोग देखिए अब घर जा रहे हैं यहाँ से, और घर जाने के बाद जो है कि हम लोग वहां पर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग घर में भी इस डिस्कशन को चालू रखेंगे। क्योंकि अभी जो है कि लगभग 3 से 4 महीना हो चुका है हम लोग को ड्यूटी पे यहाँ पर जो है कि आए हुए। अब यहाँ से हम लोग जो है कि घर जाएंगे और घर में होली वगैरह है, और होली वगैरह करके लगभग 30-31 तारीख को पुनः हम लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। लेकिन आपका जो प्रतिपादित होगा, जो आपका जो सेशन होगा, यह आपको मात्र 1 से 2 दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। और हम घर में जाके आपको होली के दिन भी वीडियो की प्राप्ति होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। जिस दिन पूरा दुनिया होली मना रहेगा, पूरा भारतवर्ष होली के जो है कि पूरा एकदम रंगमंच में धुल रहा होगा, तो आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए हम मेहनत करके उस दिन भी आपको वीडियो देंगे। लेकिन बात ऐसा है कि ट्रेन पर रहेंगे तो कल शाम में तो हम नहीं कर पाएंगे। कल शाम में हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन पहुंचेंगे। लगभग 18 से 20 घंटा का दूरी है, तो उतना पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के लिए हम लोग स्पेशल एक दो जो डाउट वाला वीडियो है, मतलब टॉपिक है, उस पर हम लोग बना लेंगे वीडियो। उसके बाद फिर आपको जो है कि क्या कहते हैं 22 तारीख को निकलेंगे शाम में, और फिर 23 तारीख को शाम तक में पहुंच जाएंगे। और आपको 24 तारीख को जो है कि वीडियो आराम से मिल जाएगा। शाम में 24 भी बनाएंगे, 25 भी बनाएंगे, उसका 26-27 चलते रहेगा। फिर उधर से जब हम 30 तारीख को लौटने लगेंगे, 30-31 को, तो आपको हम बता देंगे फिर कि भैया आपको जो है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आप लोग जो है कि कोऑपरेट कीजिएगा। और आप लोग पीछे का भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो अगर जो हो गया तो पीछे का भी रिवीजन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 2 दिन इधर हो जाएगा डिस्टर्ब, और उधर भी 1 से 2 दिन हो जाएगा डिस्टर्ब, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। बस यही है कि अभी ड्यूटी पे है तो थोड़ा सा घर जाना भी एक प्रकार से जानते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जॉब भी लग जाएगा तो घर वाले आशा लगा के रखते हैं हमारा बेटा भी घर आएगा और हम लोग साथ में मिलकर होली मनाएंगे। तो बस वही एक शौक जो है कि आप जो अपने माँ बाप के लिए पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहां से भी हम लोग मेहनत करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, ये समझ लीजिए कि हमें भी वह क्षमता है कि हम भी बहुत बड़ा चैनल पे जो है कि जा सकते हैं। जैसे कि आज एक लड़का का कमेंट देख रहे थे, वो कर रहे थे कि अभी देखिए वो बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का वो मेंस का एग्जाम दे चुका है, और देख के वो फिजिकल का तैयारी कर रहा है। और समझ लीजिए कि उस लेवल का लड़का भी हमसे जुड़ के पढ़ रहा है डेली, और बोल रहे हैं कि जब तक नहीं देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है। मतलब हम जब तक नहीं देख पाते हैं तब तक मन में संतुष्टि नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अभी एक बार एग्जाम में नहीं बैठे हैं, उनको क्या लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप किसी भी टीचर को या किसी भी, मान लीजिए आप हमसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेरा कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ इतना सा बात से कि मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा टीचर है, बहुत लंबा लंबा भी फेंक देता है, लेकिन जब ओरिजिनल में एक बच्चा का एक छोटा सा एग्जाम में रिजल्ट होता है ना, तो उसका खुद का मेहनत का जो है कि रिजल्ट होता है। कोई मास्टर घोर के किसी को नहीं पिला देता है, लेकिन हमें इतना क्षमता है कि आपको बार बार इतना चीज रिकॉल करवाएंगे कि आपके माथा में सेट होना बात जो है ना एकदम तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि कोई भी छात्र जब अपना मेहनत करके अपने से दिमाग में लगता है तो उसको ज्यादा डेवलप करता है, एग्जाम में ज्यादा सेटअप करता है। और टीचर तो आपको पढ़ाने का पढ़ा दिया, लेकिन अब आपके माथा में वो बात रहेगा तब ये जाकर आप एग्जाम में बना पाइएगा। तो आप लोग का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आप लोग का इसी तरह से प्यार मिलते रहे, और आगे देखिएगा कैसे आपका रिजल्ट होता है वो हम जानते हैं। इसलिए आप लोग लगातार बन के रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। और लगातार जो है कि जैसे हम लोग घर से आएंगे अगले महीना जो है कि अप्रैल में, तो 1-2 दिन के बाद जो है कि हम लोग जो है कि इन्वर्टर का व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे डेली लगभग 7 बजे हम लोग टाइमिंग रखेंगे, 6:30 से 7 बजे के बीच में हम लोग टाइमिंग रखेंगे, 7 बजे से शुरू कर देंगे, और 7 से यह सेशन लगभग 9 बजे रात तक चलने वाला है। तो आप लोग के लिए जो है कि हम लोग यह सब काम कर रहे हैं। उसका धीरे धीरे जब समय और बीतेगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था करेंगे, और देखेगा कैसे धीरे धीरे डेवलप करते हैं।
अभी तो यहाँ से बोलने के लिए बहुत सारा चीज आता है, लेकिन उतना नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र को लगता हो कि कम ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन कम क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन अधिक होता है, लेकिन माइंड को स्थिर करके रखिए, बहुत जो है कि आपको डेवलप होना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने करंट के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा हम जानकारी दे दिए कि कैसा शेड्यूल आगे होने वाला है। तो आगे हम लोग लाइव भी आएंगे, तो आप लोग को पहले एक दिन सिलेबस दे दिया जाएगा रात में, आप दिन भर पढ़ के आराम से 7 बजे अपना बैठ जाइएगा, और मेरे साथ आप लोग जो है कि रिवीजन करने का, रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, तैयारी कितना अच्छा हो जाता है। तो चलिए जो है कि करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। तो उसमें से हम क्वेश्चन कल पूछे थे कि वर्तमान समय में WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो WTO की जो पहली महिला निदेशक बनी है वो आप जो बनी है नाइजीरिया की महिला बनी है, जिसका नाम है नाकोंजी इंकोजा-इवेला, और यह पहली महिला WTO की बनी है। और WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और आप लोग को बता दें कि इसमें वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 164 है, और 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना है। कौन बना है? अब देखिएगा, अफगानिस्तान जब आया ना, एक चीज और आपको बता देते हैं, करंट में हाल ही में रिपोर्ट आया है कि पूरे विश्व का अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो खुशहाली रिपोर्ट में सबसे नीचे है, खुशहाली रिपोर्ट में सबसे नीचे है। अब बात करते हैं भारत में खुशहाली रिपोर्ट में जो है कि कौन सा स्थान है। तो भारत जो 2023 में जिस स्थान पर था, 24 में उसी स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, यह आपका 126 स्थान पे है। कितना स्थान पे है? 126 स्थान पे है। तो ये सब कंटेंट हम लोग आगे लगातार करते रहेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और आप लोग के लिए एक चीज और हम सोचे हैं, अगर छुट्टी दे रहे हैं, थोड़ा सा समय लेने का प्रयास हम कर रहे हैं कि थोड़ा और बता देते हैं कि जब हम लोग ऐसे सोचे हैं कि मान लीजिए मेरे पास बोर्ड भी है, उसके बाद यहां से भी आपका क्या करेंगे, जब एग्जाम वगैरह नजदीक आएगा ना, तो 2 दिन के अंदर में एक बुक खत्म करने का प्रयास करेंगे। मुख्य क्वेश्चन पूरा मैराथन की तरह 2 घंटा का एक वीडियो बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन इधर से जो मेन है ना, सबको घींच देंगे एकदम पूरा, यानी कि आपका पूरा निचोड़ आपके पास दे देंगे। आराम से आप उस 2 घंटा के वीडियो को जो कि मैराथन के रूप में लेके आप एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। यानी उस समय आपको हम सेपरेट टॉपिक नहीं देंगे, उस समय आपको मैराथन के रूप में आपको आगे लेके चलेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा समय ले लिए करंट अफेयर्स में, लेकिन आपको आप सबों के लिए ही लिए है, क्योंकि अगर थोड़ा सा रणनीतिक नहीं बनाएंगे तो फिर समझ में ज्यादा नहीं आएगा। तो चलिए आज का हम टॉपर स्टूडेंट का अवार्ड दे रहे हैं स्मृति श्रीवास्तव को। स्मृति श्रीवास्तव जो है कि एक लगातार स्टूडेंट है, और इस तरह से 3-4 छात्र भी और अच्छा जो है कि जवाब देने का प्रयास किए हैं। तो उसमें से स्मृति श्रीवास्तव का जवाब सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर हम नाम लेना चाहते हैं लोमेश राय का। लोमेश राय, आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं, आपका आगे का भविष्य जो है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से जो है कि सक्सेस हो सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद फिर है आपका जो है कि नवनीत सिंह राजपूत। नवनीत सिंह राजपूत, आप भी एक शानदार स्टूडेंट हैं, आप अपने लगातार जो है कि मेहनत को जारी रखिएगा, थोड़ा सा भी कमी नहीं आने दीजिएगा, सफलता आराम से मिलेगा। चलिए हम लोग लगातार जो है कि सबका नाम लेने का प्रयास करते हैं। उसमें से रविरंजन जी सही है, फिर है विभास, उसके बाद पंकज, फिर है नीतीश, उसके बाद अंकज कुमार, उसके बाद फिर है आपके कुमार बीपी, उसके बाद पंकज कुमार, उसके बाद रंजीत कुमार आप भी बहुत रेगुलर रहते हैं, इसी तरह आप लगातार बने रहिए। फिर है संजना सिंह, आपका भी जवाब बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर है कुमार रुपेश, बिल्कुल सही है। फिर है उसके बाद बहादुर कुमार, बिल्कुल सही है। फिर है प्रशांत कुमार। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र ने इसका जवाब देने का प्रयास किया है, और यह आपका प्रयास हमें बहुत ही जो है कि आगे लेके जाएगा मेहनत के रूप में। तो चलिए अपने सेशन के मुख्य जो है कि हम लोग पाठ को शुरुआत करते हैं। तो आज का पाठ है हम लोग का आगामी बैठक। आगामी बैठक जो होने वाला है, यह आप लोग को बता दे बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपको बता दिया तो आप भूल जाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको दोबारा रिकॉल करवाएंगे, आपके माइंड में हम बात फिट करवाएंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल में आप लोग को बताना है 19वां G20। आप लोग G20 का नाम सुनेंगे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो होने वाला है, वह किस देश में होने वाला है? वह ब्राजील में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ब्राजील। अब बात करते हैं G20 का। G20 यानी ग्रुप 20, यानी कि 20 देशों का समूह। और आप लोग को बता दें कि ग्रुप 20 या G20 जो है, इसमें से लगभग अभी 19 देश आते हैं, और उसमें से 2 संघ आते हैं। 2 संघ में से एक आपका यूरोपियन संघ है, एक आपका अफ्रीकन संघ है। और अफ्रीकन संघ जो है वह हाल ही में शामिल हुआ है कि यूरोप महाद्वीप के लगभग 19 देश है शामिल उसमें, और 2 संस्था है। एक संस्था है आपका अफ्रीकन संघ, एक है यूरोपियन संघ, और हाल ही में वो अफ्रीकन संघ इसमें शामिल हुआ है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
और आप लोग को बता दें G20 जो है इसका स्थापना 1999 में हुआ है। कब हुआ है? 1999 में हुआ है G20 का। और याद रखिएगा एकमात्र G20 ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय कहीं नहीं है, जिसका मुख्यालय कहीं नहीं है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, यह बेताज बादशाह है। कैसा बादशाह है? बेताज बादशाह है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में बेताज बादशाह के रूप में जो जानते हैं वह बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बेताज बादशाह के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, लेकिन बिना ताज के बादशाह, देखिएगा दो क्वेश्चन है, बेताज बादशाह एक में बोल दिए बेताज, लेकिन एक आता है बिना ताज का बादशाह। तो बिना ताज का बादशाह जो कहते हैं वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सत्येंद्रनाथ बनर्जी के कहते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आएगा बेताज बादशाह तो बाल गंगाधर तिलक मारेंगे, बिना ताज का बादशाह मारेंगे सत्येंद्रनाथ। क्या मारेंगे? सत्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 18वां G20 जो हुआ था अपना भारत में हुआ था। देखिएगा 2024 में जो होने वाला है वह ब्राजील में होने वाला है। और आप लोग को बता दें कि 2023 का जो हुआ था 18वां नंबर का G20 हुआ आपका इंडिया के दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली के अंदर में आप लोग को पता था कि इसका जो मुख्य जो उसका लक्ष्य रखा गया था या उसका जो थीम रखा गया था वो वसुधैव कुटुंबकम रखा गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बता दें कि देखिएगा G20 का इस बार होने वाला है ब्राजील में। और उस समय जो ब्रिक्स का जब बैठक हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में 2023 का, जिसमें मोदी जी गए थे भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था 2023 का। और ब्रिक्स में जब आप लोग को पता है कि टोटल 6 देश आते हैं, आप लोग को बता दे अभी बहुत बढ़ गया है, ब्रिक्स में लगभग 10 देश हो गया है, लेकिन उसमें से जो मुख्य देश है वो है BRICS, यानी 5 वो देश ऐसे हैं जो कि बार बार बैठक करते हैं। BRICS, तो ये सीरियली ढंग से करते हैं। बी से शुरू हुआ, यानी ब्राजील किया, फिर रसिया किया, फिर इंडिया करेगा, तो इस तरह से बढ़ता है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते 2023 में जो किया था वो आपका साउथ अफ्रीका किया था, क्योंकि लास्ट में एस आता है, साउथ अफ्रीका किया था। अब जो अगला पारी है वो फिर से ब्राजील का आता कि ना आता, लेकिन इस बार ब्राजील ने मना कर दिया, बोला कि भैया हम जो है कि आपका ब्रिक्स का बैठक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे भी बैठक वाला या फिर आपसे भी बड़ी संस्था मेरे पास आ रही है जिसका नाम है G20। क्या नाम है? G20। इसीलिए G20 की बैठक इस बार ब्राजील करेगा। और याद रखिएगा कि इस बार जो ब्रिक्स वाला था ब्राजील ने मना करके, जब ब्राजील ने मना किया तो इसके बाद वाला का नंबर आएगा, तो उसके बाद रसिया आएगा। कौन आएगा? रसिया आएगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यानी 2024 का ब्रिक्स का बैठक वो रूस में होने वाला है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और G20 की बैठक 2024 में ब्राजील में होने वाला है। कहां होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 20वां G20 2025 कहां होगा? तो 20वां G20 2025 साउथ अफ्रीका में होगा। कहां में होगा? साउथ अफ्रीका में, यानी इस बार ब्राजील फिर साउथ अफ्रीका चल जाएंगे, इस बार ब्राजील फिर साउथ अफ्रीका चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है COP28 का आयोजन कहां हुआ? तो COP28 आप लोग को बताए थे, एक संस्था है जिसका नाम है COP, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यानी ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या विभिन्न प्रकार के पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए COP का आयोजन प्रत्येक वर्ष होती है। और पहला COP का आयोजन स्टैटिक के तौर पर बता दे, पहला COP का आयोजन 1995 के अंदर में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो कि स्प्री नदी के किनारे है, उसी में 1995 ईस्वी में आपका पहला COP का सम्मेलन का आयोजन हुआ। और आप लोग को बता दें, अगर करंट के तौर पर देखते हैं, तो करंट के तौर पर 27वां नंबर का जो बैठक हुआ था COP27 जो हुआ था वो आपका हुआ था। याद रखिएगा, आपको 2 बार में रिकॉल करवाते हैं, 27 का पूछेगा, 28 का पूछेगा। 27 में आपको छोटा नाम लेना है, आपको मिस्र लेना है। क्या लेना है? मिस्र लेना है। और COP28 जो लेना है मिस्र से बड़ा नाम लेना है, क्योंकि उसे ऊपर वाला में करेगा वो अध्यक्षता, तो ये UAE करेगा। कौन करेगा? UAE करेगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024
G7 यानी ग्रुप 7 जो शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, वो आपका इटली में होगा। कहां में होगा? इटली में होगा। ये आपका 2024 में हो गया आपका G7, और 2023 का जो G7 हुआ था वो जापान में हुआ था। कहां में हुआ था? जापान में हुआ था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बता दें G7 का स्थापना 1975 में हुआ है। G20 1999 और G7 हुआ 1975 में। G7 1975 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में हुआ। कहां हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। और आप लोग को बता दें कि अगला जो होने वाला है 2024 का, वह लाओस में होगा। कहां होगा? लाओस में होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां होगा? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो होगा वह लिथुआनिया में होगा। कहां होगा? अब नाटो का बात करते हैं तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, और नाटो का जो कि वर्तमान में जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और नाटो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो जिन्स करके है। आप लोग को हम बार बार बताते हैं, नाटो यानी नाटा आदमी को जिन्स नहीं होता है, अच्छा से जो है ना उसको कटवाना पड़ता है नीचे से। तो याद रखिएगा कि नाटो के जिन्स है, नाटो के जिन्स है, यानी कि जिन्स है। और वह 49 रुपयों में खरीदा है। देखते होंगे मॉल सब में जाते होंगे तो देखो टी शर्ट का दाम 49 रहता है, 99 रहता है, 149 रहता है, ऐसे रहता है, 50 टका नहीं रहता है। तो आप लोग को बता दें कि 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, और 49 रुपया में जो है कि वह आपका जो है कि जींस खरीदा, और वह नाटा आदमी के लिया। यानी कि नाटा आदमी को 49 रुपया में जींस मिल रहा है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि नाटो जो है इसमें वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 32 है। कितना है? 32 है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि नाटा आदमी जो होता है वो मोटा होता है, ज्यादा हाइट नहीं होता है, तो उसको 32 नंबर का कमर आता है। कितना का कमर आता है? 32 का कमर। यानी एक बार फिर से, नाटो का स्थापना 1949 में, और नाटो के अध्यक्ष जिन्स है, यानी जेंस स्टोल्टनबर्ग है। और आप लोग को बता दें कि नाटा आदमी को जो है जींस अच्छा से नहीं आता है, लेकिन कमर उसका मोटा रहता है, वह 32 नंबर का रहता है। यानी नाटो में सदस्य देश की संख्या 32 है, और 32वां सदस्य देश स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन है। और 31वां सदस्य देश जो बना है वह आपका फिनलैंड बना है। 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है, और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस में कहां होगा? रूस में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग को बताना है कि बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंबुसिया जो है कि आपको जो है कि छोड़ा है मछली को, और डेंगू बीमारी को दूर करने के लिए, क्योंकि वह आपका जो है कि मछली मच्छर के लार्वा को खा लेता है। और प्रत्येक वर्ष जो डेंगू दिवस मनाते हैं वो 16 मई को मनाते हैं, और प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने साइंस सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय किस शहर को किया है? फरीदाबाद। किसे किया है? फरीदाबाद किया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में, नौवीं भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया? फारसी। किसे किया? फारसी। माई स्कूल माई प्राइड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने? हिमाचल। किसने किया? हिमाचल ने। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बोनालू तैयार तेलंगाना। बोनालू तैयार तेलंगाना। बतकुम्मा उत्सव भी तेलंगाना। उसके बाद मेदराम यात्रा भी तेलंगाना। मेदराम यात्रा भी तेलंगाना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, चचिन चराई उत्सव अरुणाचल प्रदेश। चचिन चराई अरुणाचल। चचिन चराई कहाँ है? अरुणाचल। लेकिन पक्के पगा भी कहाँ है? अरुणाचल। पक्के पगा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ है? अरुणाचल। लेकिन खाली अगर हॉर्नबिल पूछ दे तो नागालैंड, अगर सिर्फ हॉर्नबिल पूछ दे तो नागालैंड। अब यात्रा पे आए तो रिकॉल करवा देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मेदराम यात्रा तो तेलंगाना में, गाई यात्रा नेपाल में, अगर पूछे धनुर यात्रा तो उड़ीसा में, अगर सिर्फ यात्रा पूछे तो बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे जाना? तो रीच को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2023 में जो कि वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वो रीच भाषा को। किसे चुना गया? रीच भाषा को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कंबाला उत्सव कर्नाटक। कंबाला उत्सव कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, बाली यात्रा मेला उड़ीसा। बाली यात्रा मेला उड़ीसा।
बाली यात्रा मेला उड़ीसा, धनुष यात्रा भी कहाँ है? उड़ीसा। बिहान मेला भी कहाँ है? उड़ीसा। कौन जनजाति के द्वारा बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पुष्कर मेला अजमेर, पुष्कर मेला अजमेर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, एंथुरियम उत्सव मिजोरम, एंथुरियम उत्सव मिजोरम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में भारत खुशहाली रिपोर्ट में किस स्थान पर है? 126। खुशहाली में कौन सा है? 126। और सबसे नीचे कौन है? तो याद रखें, सबसे नीचे अफगानिस्तान, सबसे नीचे अफगानिस्तान, और सबसे पहले फिनलैंड है, सबसे पहले फिनलैंड है, सबसे पहले फिनलैंड है, याद रख लीजिएगा। फिनलैंड सबसे टॉप पे है, और सबसे अंतिम में जो है वो आपका अफगानिस्तान है। भारत 126 स्थान पे है, और इसको जो जारी करता है यह विश्व बैंक का एक संस्था है जिसका नाम यूएनओ, या विश्व बैंक बोले जो भी बोलिए, यूएनओ का एक संस्था है USSDN, याद करके रखिएगा। इन्होंने ही आपका खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि फिनलैंड जो है कि लगातार 7वीं बार खिताब जीता है, लगातार सबसे लगातार 7वीं बार जो है कि सबसे अधिक आपका खुशहाली में टॉप रहने का रिकॉर्ड फिनलैंड ने बनाया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इस बार जो महिला प्रीमियर लीग हुआ इसमें कितने टीम ने हिस्सा लिया? 5। कितना लिया? विजेता कौन रहा? आरसीबी। विजेता रहा आरसीबी, और उपविजेता रहा दिल्ली। उपविजेता रहा जीतने वाले को 6 करोड़, जीतने वाले को 6 करोड़, और हारने वाले को 3 करोड़, हारने वाले को 3 करोड़। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऑरेंज कब जो दिया गया? एलिस पेरी को। ऑरेंज कब दिया गया? एलिस पेरी को। और पर्पल कब दिया गया? पो से पर्पल, पो से पाटिल, यानी कि श्रीलंका पाटिल। कुल 13 विकेट ली थी, और रन जो बनाया था एलिसा पेरी ने 347 रन बनाई थी। अगला क्वेश्चन, और दोनों का दोनों आरसीबी से था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो दिया गया वह सोफी मेलेन्यू को दिया गया, सोफी मेलेन्यू को दिया गया। अगला क्वेश्चन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो या फिर आईपीएल में जो दिया गया महिला में इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी, वो दिया गया श्रीलंका पाटिल को। किसे दिया गया? श्रीलंका पाटिल को। अगला क्वेश्चन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका जो हो गया वो आपका यूपी वॉरियर्स की थी दीप्ति शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल दीप्ति शर्मा। लेकिन इमर्जिंग प्लेयर श्रीलंका पाटिल, इमर्जिंग प्लेयर श्रीलंका पाटिल। सबसे ज्यादा छक्का शेफाली वर्मा, सबसे ज्यादा छक्का शेफाली वर्मा, और सबसे ज्यादा चौका मैकलेनिंग जो कि दिल्ली की कप्तान थी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और इस बार की सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में चुना गया था वो सदरलैंड को। किसे चुना गया था? एनोबेल सदरलैंड, जो कि दिल्ली ने चुना था। तो चलिए हम लोग जो है कि आज जो है कि 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके बाद फिर इस सेशन को ब्रेक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष प्रवीण सूद है, और सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। और आप लोग को बता दें सीबीआई का जो दूसरा नाम है वह आपका नाम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका हिंदी नाम है। और आपको बताए थे कि सीबीआई ने हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन चक्र, यानी किसी का भी दिमाग चकरा देता था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो, जिसको हम लोग कहते हैं सीआईसी कहते हैं, सेंट्रल जो है कि आपका इन्वेस्टिगेशन जो है कि काउंसिल जो कहते हैं, वो वर्तमान में है हीरालाल समरिया। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा, यह संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग, इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो तपन कुमार डेका। और आईबी का स्थापना 1887 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष रवि सिन्हा है। रॉ के अध्यक्ष रवि सिन्हा, और स्थापना रॉ का 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह ओम बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, और पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मौलनकर थे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग को अगर हम बोलते हैं कि लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता कौन थे, तो रामसुभग सिंह थे। रामसुभग सिंह लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता थे। और राज्यसभा के जो पहले विपक्ष के नेता थे वो आपके थे कौन, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि राज्यसभा के जो पहले विपक्ष के नेता थे वो आपके कौन थे। तो आप लोग जो है कि इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई कौन थे जो है कि आपका पहले जो है कि राज्यसभा के जो है कि विपक्ष के नेता कौन थे, आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।